बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और आज फिर एक हमारे दोस्त जो हैं वो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। इशूज़ सर वड्डे ने कि हमारे दो आइनी अहदेदार कुछ इस तरह की हरकत व सकनात कर रहे हैं कि कुछ लोग उनकी इन हरकत व सकनात को के ऊपर बैन डाल रहे हैं, लोग उठ के भी जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो हमले हो जाने सुनो ही तो जो हमला मुजरमाना था, नहीं गाफलाना। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि जनाब के ये पाकिस्तान के आइन के साथ और पता नहीं क्या क्या हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फनकारियाँ कर रहे हैं, ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। मेरा वैसे अपना ख्याल है ही है। तो एक तो ये इशू है। दूसरा भट्ट साहब वड्डे मियाँ साहब जड़े ने वो सुने नहीं आ रहे, फिर एक ये वाला मामला है। फिर और भी कई मामलात हैं। मिसाल के तौर पे ये जो फ़ौजी ऑपरेशन हुआ है चेयर लिफ्ट वाला, इसके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज का बड़े लेवल के ऊपर ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। और वज़ीर आज़म साहब ने तो आज सबको बुला के तारीफ़ी असनाद दी हैं। और इसका भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें इस पर भी बात करनी चाहिए कि यार के की गलती हुई है या क्या होना चाहिए था। फौज ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੱਗ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ करना चाहिए? वजह है सर, हाँ, सीधी की वजह है कि हमें बताया गया कि वहाँ तो 5 साल 2013 से 18 तक इमरान खान ने तब्दील कर लिया KPK को। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद नहीं, अगर आगे 2013 से 18 की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस बुनियाद पर पंजाब में लोगों को कहा गया देखो KPK वाले लोगों को जो दिया इमरान खान ने आपको देगा। वो क्या दिया जी? लोगों की इज्जत बहाल की है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, ये शऊर। हाँ। इसको छुपाने के लिए शऊर है कि बारों आया। हाँ जी, हाँ, इसको दबाने के लिए अब रोज़ाना इस तरह की वीडियोस वहाँ से आ रही हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं और वो ये वहशी नाले जो हैं, ये पहाड़ी नाले, उनके बीच में से गुजर के या रस्सियों के ऊपर चढ़ के, यानी वो बच्चे तो अगर बच्चे हमारे वो अगर लकीर रानी सर्कस में आए तो वो उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, जिस तरह की उनको ज़िंदगी वहाँ गुजारनी पड़ी। नहीं ऑपरेशन की तरह सर ऑपरेशन के साथ ये ताल्लुक है ना कि छुपाना था ना। अच्छा, कि भाई अगर वो KPK में था ना, विचो खाई जो तो रौला पाई जो। सर नहीं, हाँ, इमरान खान की कारकर्दगी छुपाने के लिए PTI ने रोला डाला है, फौज ने ऑपरेशन किया ही नहीं, उन्होंने किया, फलाने किया, इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया ताकि उस इशू पे तवज्जो ना आए ना कि असल में लोग लिफ्ट के जा रहे क्यों जा रहे थे, वहाँ तरक्की किधर है जो इमरान खान बताता रहा है हमें, वहाँ वो इनकलाब किधर था जिसकी बुनियाद पे पंजाब उसके हवाले किया गया। अब चीज़ें सामने आ रही है ना, वरना हमारा नेशनल मीडिया इवन मतलब देखें, और नेशनल मीडिया तो कराची और लाहौर से बाहर ही नहीं निकलता। और इवन इस इशू पे भी PTI का एक बार उस जो 10 साल हुकूमत है, 9 साल, उसका एक बार भी जिक्र नहीं हुआ नेशनल मीडिया पे कि जी वो वहाँ क्या तबाही करके चले गए। तो बल्कि हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, वो इस तरह की जो वीडियोज़ आ रही हैं ना कि वो बच्चियाँ जिस तरह आपने कहा कि वो जा रही हैं दरिया फलांग के, वो तो वो कहते हैं जी अच्छा इमरान खान के दौर से पहले किस तरह जाती थी ये भी बता दें। भाई इस तरह ही जाती हैं। अच्छा 10 साल में एक तो वो भी वही रहा, और जो नहीं मैं ये चाहता हूँ कि ना ज़रा टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इल्मी बात जो है वो ऑपरेशन जो ऑपरेशन एक गुस्सा नहीं उन्होंने चूंकि दोबारा किया तो मैं क्या मेरे को रिया नहीं गया नहीं है वैसे तुसी ना दी ना थोड़ी जी आपने अब अच्छा भाईजान बात ये है कि देखिए पहली तो बात ये है कि पाक फौज कोई रेस्क्यू करने वाली तंजीम नहीं है। ओके, ठीक है, वो एक फाइटिंग फोर्स, और पाक फौज में भी हमारा जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है SSG, वो मतलब कि एक्सट्रीम फाइटिंग ग्रुप है। ठीक है, अगर दुश्मन के दांत खट्टे करने के साथ साथ वो अपने लोगों को रेस्क्यू करने का भी काम करते हैं या उन्होंने उसमें कोई महारत पैदा की है तो ये उनकी अजाफी खिदमत हो। ठीक है, लेकिन ये वाला जो स्पेशलाइज्ड सर फौज जो है वो तो गैर मामूली हालात के लिए ये स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू था, ये स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू था। ठीक है, और फौज ने वहाँ पे फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया। वो जिसने वो जिप के साथ मूव किया है उसको एयरलिफ्ट किया गया ना फौज के हेलीकॉप्टर के ऊपर कि अगर बंदा भी लगे उन्होंने वो बंदा ढूंढा, उसको लेके आए और उसकी रहनुमाई में वो सरअंजाम दिया।
اصل میں ایشو یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے جو کرتوتیں وہاں پہ گھول رکھی ہیں پچھلے 2 سال کے اندر اور جس کا وہ پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے رہے ہیں, انہوں نے اہتمام کیا, میں بالکل ان کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ وہ سامنے نہ آ پائے. اور سارا جو ہے چونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر انہوں نے فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے. پہلا میں نے موقع دیکھا ہے کہ الجزیرہ سے دے کے سی این این تک اور بی بی سی سے لے کے فاکس تک ہر کسی نے اس ریسکیو آپریشن کی اور یہ آپریشن کرنے والوں کی تعریف کی, ان کے حق میں آرٹیکل لکھے ہیں. واحد پاکستان کا میڈیا تھا یا پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ایک سیگمنٹ آف لوگ پیپل تھا جس نے اس کے بارے میں کیچڑ اچھالا اور دفاعی بجٹ کو گنا اور فلانا کیا. اسی بھی گھنٹ دے رہے ہیں لیکن اے موقع نہیں سی یار کام کرن دا. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ جتنی کچھ کر سکتے تھے. فوج دا پیدائشی مخالف ہے. گل دیکھو نا, گل تے پیدائش بھی پہلے پاکستان سے پہلے دی آف دا لینڈ بفور دا لینڈ واز آرز. بھائی نور اللہ سے بات کریں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ یار دیکھیں اگر کہیں کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو سراہنا چاہیے جہاں وہ غلط کام کرتے. اب یہ فوج کی ایفرٹ تھی, ایک بچہ فوج نے ریسکیو کیا, اس کے بعد وہ نہیں کر سکے, وہ ایکسپرٹس جو تھے ان کو لے کر آئے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو وہاں پہ نہیں وہ پھر وہ میری ایک ٹیکنیکل بندے نا گل سی کہ ہوا کا دباؤ 1 ٹن کا لوڈ وہ جو ڈاؤن واش ہوتا ہے لوکل وزڈم جو ہوتا ہے نا سر, وہ بعض اوقات وہ ایکسپرٹ تھا, وہ کیا اس کا نام ہے, علی اور صاحب خان دونوں علی وہ جو زپ لائن کا وہ چلا رہا ہے نا. لیکن سر یہ جو ہمارے لوکلس ہوتے ہیں نا, مطلب میں مختصراً 2010 کے سیلاب میں جتنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آ کے ہمارے پاس بتاتے تھے نا کہ فٹا رکھ کے بند کو یوں کریں, ہمارے لوکل لوگ کہتے بیٹا ہم نے کر لیا ہوا ہے, آپ سائڈ پہ ہو جاؤ. وہ ٹیکنیکلٹیز میں جاتے ہیں, جو لوکل وزڈم فوک وزڈم ہے وہ ان سے کہیں زیادہ بعض اوقات اسٹرانگ ہوتا ہے اور پریکٹیکل ہوتا ہے اور کام آ جاتا ہے. اس جغرافیائی حالات سے جو ہے وہ آشنا ہو. جی نور اللہ صاحب. مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک کرائسس ڈیولپ ہو گیا تھا, اس میں فوج نے کام شروع کیا, اس کے بعد لوکلس نے ہیلپ کیا اور سب نے مل جل کے بچا لیا. پی ٹی آئی والوں کو تکلیف یہ ہوئی کہ یہ ایک ایسا موقع کیوں نہیں بنا جس میں مزید گالیاں نکالنے کا موقع ملتا. وہ جتنی دیر آپریشن چلتا رہا انہوں نے اپنا ڈھول بجاتے رہے نیگیٹو طریقے سے, وہ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد ان کے پاس کچھ آپشن نہیں بچی. اچھا ویسے آپ کو لگتا نہیں 9 مئی کے بعد فوج کے خلاف نیگیٹیوٹی زیادہ سوسائٹی کے اندر بڑھائی جا رہی؟ وہ تو ایک خاص سیگمنٹ سے اچھا بڑھ نہیں رہی, بڑھائی جا رہی ہے. اچھا ٹھیک. بارہ ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں یا جو ان کے پروپیگنڈا والے لوگ ہیں جو خصوصاً باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں نا کہ پاکستان کی پوری قوم جو ہے فوج کے خلاف لڑ رہی ہے اور بس کامیابی آئی کہ آئی. تو وہ اپنا ڈھول بجائے جا رہے ہیں. اس میں صرف اگر یہ جیسے 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طرح سے ایکشن لیا گیا ہے, اگر وہ ہیلی کاپٹر والے واقعے پر لے لیا جاتا, اس سے پہلے مراد سعید کی جب آڈیوز آئی تھیں, شہباز گل کی آڈیوز آئی تھیں, یہ جب ساری چیزیں ہو رہی تھیں, وہ وزرائے خزانہ کو جب کالز ہو رہی تھیں, وہ ساری چیزوں پہ اگر وقت پر ایکشن لیا جاتا تو شاید جو اینٹی اسٹیٹ چیزیں ہو رہی تھیں انہیں وقت پر اگر ایکشن لیا جاتا تو نہ ہوتا. اچھا یہ تمام تعریفوں کے ساتھ ساتھ جو فوج نے آپریشن کیا, لوکل گورنمنٹ نے کیا, لوکل ایڈمنسٹریشن نے کیا, لوگوں نے کیا, یہ مسائل ہمارے ملک میں ہیں کہ ہمیں دریاؤں کو بہتے ہوئے تیز دھار دریاؤں کو پار کرنے کے لیے وہ بچے, صرف بچے ہی نہیں, بزرگ, پیشنٹ, ایون ڈیڈ باڈیز لے جانے کے لیے وہ ان پائپوں پر چل کے گزر رہے ہوتے ہیں, یا وہ لفٹ چیئر لفٹ یا ڈولی نما. یہاں پر گلیوں میں اتنا وہ گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے جس میں سے گزرتے ہیں وہ آج بھی, اور صرف وہ کے پی میں نہیں, پنجاب میں, سندھ میں, ہر جگہ پر وہ کوئی فوت ہو گئے تو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہوتی, کتا کاٹ لے تو کتا کاٹ لے تو اس کے لیے ویکسین نہیں ملتی, بچے نرسری میں مر جاتے ہیں تو ان کو آکسیجن نہیں ہوتی سلنڈرز میں. تو یہ روٹین میں ہمارے معاملات ہیں. ہاں کچھ ایشوز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں جس پہ شور مچ جاتا ہے. ہمارے ضرورت ہے ان بیسک مسائل کو حل, پینے کا پانی تک نہیں ہے صاف ہمارے ملک میں, تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں. تسی اس جگہ تے بیٹھ کے سونا شروع کر دیں. تو میں ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا, ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے, تو شاید یہ ایشو ہائی لائٹ ہی نہ ہوتا, بہت ٹائم لگ جاتا. اچھا نہیں سوشل میڈیا ہم نے تو سنا نا دریائے سندھ پار کرتے ہوئے کشتی میں 100 بندہ ڈوب گیا, پتہ نہیں چلنا. زلزلہ جو آیا تھا 2005, ہاں وہ تو ہم تو اسلام آباد تک محدود تھے نا, کشمیر تو بعد اگلے دن پتہ چلا ہوتے کی ہوا. وہ اس کی ذکر اسی میں فرمائیے کہ وہ بہت پلاننگ تھی,
हमें इस्लामाबाद के मार्गला प्लाजा था, मार्गला टावर वहाँ पे इसलिए थे कि हमें कुछ और नहीं वो ठीक बात है, लेकिन अगर सोशल मीडिया उस वक्त इतना होता तो वो फिर उस वक्त वहाँ से बता रहा होता। हाँ। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ सोशल लेकिन मीडिया। पिछले साल जब वो 5 लोग इधर केपी में ही दरिया में फंसे हुए थे सैलाब में, वो 4-5 घंटे वीडियो चल हेलीकॉप्टर कोई नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ था, सारा मीडिया दिखा रहा था लेकिन कुछ नहीं हो सका। केपी के में इमरान खान के पास साहब के हाँ ये भी थे। दो हेलीकॉप्टर। हाँ गौर साहब, अच्छा नहीं, ये सोशल मीडिया की बरक़ात जो हैं वो तो हैं, ये सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें हाईलाइट होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जो गंद हैं वो भी अपनी जगह पे है। तो ये किसी भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान तो होते हैं। आप बात तो इस्तेमाल करने के बात तरीके की, इस्तेमाल की और इस्तेमाल करने आपकी वाले पे। अकल की कि आप उसमें से किस चीज़ को पिक करते हैं। पॉजिटिविटी आप किस तरह से किसी चीज़ में से निकालते हैं, ये आपके ऊपर होता है। ख़ासतौर पर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, ये जो ऑपरेशन हुआ इसमें 5 बच्चे थे या 7 बच्चे थे, जितने भी थे 7-8 बच्चे थे। 7 बच्चे, फौज ने कोशिश की या लोकल्स ने कोशिश की, सारी कौम दुआएं मांग रही थी, अल्लाह ने सुन ली, उनकी जानें बच गई। इस पर शुक्र करना चाहिए, बजाय शुक्र करने के उत्थे रंडीर होना। मैं ये लफ्ज़ बोलने पर मजबूर हूँ, माज़रत चाहता हूँ, मुझे पता है मेरा भाई मुझे घूर रहा है इस बात लफ्ज़ के ऊपर, लेकिन मामला ये है कि उन्होंने इस तरह का किलकिल पाई है कि जनाब फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने से वो किसी तरह से रह गए। भाई बच्चे बच गए, खुश हो यार, किसी दे बाल सन बच गए, इस बात पे खुशी मनाएं, शुक्र करें खुदा का। आपको इस बात की तकलीफ है कि फौजी हेलीकॉप्टर साडा पेट्रोल लांदा रहा और ਉਹਦੇ 'ਚ बच्चे नहीं आए, लोकल ले आया। भाई कोई ले आया ना, बच्चे बच गए ना, शुक्र करें खुदा का। अब आ जाते हैं अगली बात की तरफ कि फ़ौज में ये स्किल है या नहीं है। फ़ौज ऐसा काम ले नहीं बनी पाई, एक बात ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए दुनिया भर में रेस्क्यू की सर्विसेज होती हैं। जो रेस्क्यू की सर्विसेज हैं वो पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ भाई आजकल अंदर हैं तो पता नहीं कदों बाहर आएंगे, लेकिन उनकी ये वाहद ऐसी खिदमत है पंजाब के लिए जो काबिल सताइश है। बिल्कुल ठीक है। 1112 उन्होंने रेस्क्यू सर्विस शुरू की थी और यहाँ पर इसको भी ख़त्म करने की काफ़ी कोशिश की गई थी। शहबाज शरीफ साहब, हाँ बहुत कोशिश की थी। फिर जब शहबाज शरीफ को बताया गया, सदकात देते चली है कुछ अरसा, वो इश्तिहार देते थे, फिर शहबाज शरीफ बंद कर दिए थे। शहबाज शरीफ को जब पता चला कि यार ये बड़े फायदेमंद गल है, फिर शहबाज शरीफ ने धस के उसकी हिमायत भी की थी, नाल गल ए भी करनी चाहिए। अच्छा, अब जहां पर 10 साल इमरान खान साहब अच्छा वैसे उन्होंने लेट क्यों पता चलेगा कि वो पाकिस्तान में नहीं हो? नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात बुगस सीधी बात है यार, सीधी गल करो। पीआईसी नहीं चली, बुगस था कि परवेज़ दी तख्ती लगी, ऐनी गल है। अच्छा परवेज़ ने भी ऐसे नहीं किया। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, चले गल थोड़ी दूसरे पास चल गई। इतने जो है अपना चौधरी परवेज़ की गवर्नमेंट थी और मुझे 1-2 बार ही जाने का इत्तेफाक हुआ 8 क्लब में, क्योंकि सहाफ़ियों को वो ज़रा बुला लेते थे और ज़रा उन्होंने शौक सी उदों ना सहाफ़ियों नाल गुफ्तगू करन दा वावा सारा, तो वो बुला लेते थे। तो 1-2 बड़े सहाफ़ी उस वक्त थे, उन्होंने उनको बुलाया तो वो मैंने भी नाल छोटा समझ के नाल ले गए। अब वहाँ पर मैंने ये नोट किया कि बैरा भी जट सी, वो भी चौधरी साहब सन, ਜਿਹੜਾ प्रिंसीपल सैकटरी सी वो भी कोई चौधरी सी, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ PRO भी चौधरी सी, ठीक है, वो सारे चौधरी सर। फिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई, उत्थे सारे खाजे और बट लगे फिरते सन। फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई बुज़दार की, यकीन करें वहाँ पे सारे न्याजी थे या बलोच नहीं, पठान, न्याजी या पठान, ठीक है। अच्छा अब मज़े की बात यह है कि अब जब गवर्नमेंट आई है हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ पूरे ਦੇ पूरे CM हाउस या CM सैकटरीएट को ना न्याजी लभेगा ना को बट लभेगा ना चौधरी लभेगा। अच्छा वजह क्या है? वजह ये है, सुन ले ना, सुन ले मैं क्यों कह रहा हूँ, खत्म हो गया वहाँ से। अच्छा अब यही तो बात है कि जानते किथे ने, इस तरह से डंप कर दिया जाता है उनको और नए उनकी जगह पे आ जाते हैं कि जिस तरह पहले कितने एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमारा तो भाई आलम ये है कि हम अपनी बरादरी अपना तल्लक इस तरीके ना निभाने हैं, ठीक है। जिस कौम के लीडर्स की ये अप्रोच होगी फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ फिर रस्सा पाने वाला फौजी कितों लभेगा, फिर रेस्क्यू 1112 दी अप्रोच कितों आएगी जेन दे च, ठीक है। अब 10 साल तक इमरान खान साहब वहाँ पर हुक्मरान रहे हैं,
350 ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਡੈਮ ਸਨ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب پانی جانے والا ہوتا ہے تو ساڈے لاہور ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੱਪ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੈਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੈਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 350 ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 350 ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ 350 ਡੈਮ ਬਣਾਏ یقین کریں کہ عمران خان اور اس کے چاہنے والے اتنا بڑا فراڈ ہیں اتنا بڑا فراڈ ہیں کہ جنرل ضیاء جنہوں نے انہوں جمعہ پالیا سی نا وہ بھی سوچ دو ہوگا کہ یار یہ تو میں نے بھی کراس کر گیا اتنا بڑا فراڈ ہے یہ سارے کے سارے لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے خلاف پہلے بولنے پر پابندی تھی جو بولتا تھا وہ بھگتتا سی ٹھیک ہے اور اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے خلاف اب بھی بولیں تو کسی کو پرابلم ہوتی ہے تو پھر گل دوبارہ کرنا سر بھائی یہ سب دوستوں نے جو بہت صحیح فہم والی باتیں کی ہیں ایک تو میں یہ عرض کروں کہ اس میں یہ پی ٹی آئی والا جو پہلو ہے زاویہ ہے اسے اس لیے اہمیت نہیں دیتا کہ ہم نے اپنے ملک میں شعور اور سینس آف پرپورشن جو شعور تناسب ہوتا ہے اس سے خالی ذہن پیدا کر دیا ہے عمران خان اس بڑے ڈرامے کا ایک منظر ہے ایک طویل تمثیل کا کہ ایک ایپیسوڈ ہے وہ نہیں ہوگا کوئی اور اسی طرح کا بڑھاوا لا کے کھڑا کر دیا جائے گا اور یہ ذہن اس کے پیچھے بھی اسی طرح جائے گا جی ہاں جس قوم کو جنون اور عشق عمران خان کے آنے سے پہلے یہ ذہن تیار تھا ان کو وہ مل گیا آنے والوں کو کوئی اور مل جائے گا میں اس پہ توجہ نہیں دیتا صحیح میں جس بات پہ چاہ رہا ہوں اور میں نے یہاں سنا غالباً بھائی نور اللہ نے کہا ہے یا سمرو نے یہ بہت خوبصورت بات تھی فوج اس کام کے لیے نہیں بنی اٹ واز بیوٹیفلی سیٹ بٹ آئی وڈ سے کہ اور بھی بہت سے کام ایسے ہیں جن کے لیے فوج نہیں بنی اور وہ کر رہی اور وہ اسی لیے ہمیں مجھے ہمارے پرانے اخبارات رکھے ہیں نا پبلک لائبریری میں وہاں جا کے دیکھتے ہیں اچھا اس گل دے پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہوتے ہیں اچھا پی ٹی آئی والوں کی خوشی کا میں آپ سے عرض کیے دوں کہ پی ٹی آئی والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو ازدواجی یا سمدھیانہ ہے وہ تازہ تلخی میں گیا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو جو ہے وہ تلخی میں پلے بڑے کوئلہ بنے نہ راکھ ہم تو نہ کوئلہ بنے نہ راکھ تو بابو دیکھیے غیر مشروط تعلق دوبارہ جوڑنا بھی چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں لیکن ہمارا جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ سب اداروں کو اپنے دائروں کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور کسی کو مسیحا بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے جب آپ مسیحا بن کے یہ کہیں گے کہ دنیا کا ہر کام زراعت سے لے کے خارجہ پالیسی چلانے تک اور دنیا کے بہت سے ممالک میں انڈیا چند پہ پہنچ گیا ہے ساڈی سپار کو جڑی ہے آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں نا تو میں آپ سے عرض کر دوں انڈیا ایک دفعہ چاند پہ پہنچا ہے ہم نے روز چاند چڑھایا ہوتا ہے اس میں کون سی بات ہے وہ اس کے لیے آپ کو پتہ نہیں وہ توپ لگانی پڑتی تھی منیب الرحمان کے سامنے آج کل شبیر آ گیا اینی وے یہاں یہ موروثیت نہیں ہے وہ پچھلے مولوی کا بیٹا آ جائے انس نورانی آ جائے یہ موروثیت نہیں ہے فضل الرحمان کا بیٹا آ جائے یہ موروثیت نہیں ہے خادم رضوی کا بیٹا آ جائے یہ موروثیت نہیں ہے موروثیت صرف لاڑکانی اور رائے بند میں پائی جاتی ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ ذہن پیدا کیا گیا ہے حسان نیازی بھانجا نہیں ہے وہ موروثیت نہیں ہے اس کی بیوی جو ہے وزیر اعظم کا حلف اس نے اٹھایا ہے اس کی بیوی کے معاملات اگر سامنے آ رہے ہیں مداخلت کے وہ موروثیت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں پسند تھی لہٰذا میں نہ اس تلخی پہ توجہ دینے کو تیار ہوں دیکھیے آپ کسی کے پیر کے بارے میں ایسی بات نہ کریں بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کر رکھی وہ کی ہوگی میں ان کے اس حق کا احترام کرتے ہوئے صرف سمجھتا ہوں کہ میرے صرف آپ 3 مہینے کے پیر ہیں یعنی پیری کا مطلب بزرگی ہوتا ہے ابھی 3 مہینے مجھ سے بڑے ہیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں ہمیں یہ بار بار کہا گیا کہ اس ملک کے اندر صرف ایک ادارہ ہے جو صحیح کام کر رہا ہے باقی سارے ایم ہی ہیں میں اپنے اچھے دوست ہیں محمد حنیف اس کا ایک جملہ دہرا دیتا ہوں پھر
माइक आपको वापस पेश किए देता हूँ। वो कहते थे कि हाँ नहीं वो अब तो नॉवलिस्ट और हर तरह से जाने पहचाने जाते हैं। वो फरमाया करते कि मैं उस शख्स से डरता हूँ जिसने ज़िंदगी में सिर्फ एक किताब पढ़ी हो। वो बहुत से लोग आके उन्हें कहते थे ना कि हमने सिर्फ आपकी किताब पढ़ी है, कहते मुझे आपसे खौफ आता है इसलिए कि यू आर नॉट इन ए पोजीशन कि आप कॉन्टेक्स्ट में रख सकें। जी हाँ, एक किताब की खूबियां जानने के लिए बहुत सी किताबें पढ़ना पड़ती हैं। एक कौम को तरक्की करने के लिए बहुत से इदारों को मजबूत और तवाना होना चाहिए। जब एक ही इदारे को बार बार सही या गलत मसीहा बना के पेश किया जाएगा, हमें तो ये भी नहीं पता कि चविंडा के महाज पे अब्दुल अली खान कमांड कर रहे थे या टिक्का खान कमांड कर रहे थे, लेकिन अखबारात में टिक्का खान चल रहा था। वो एक ही किताब वाली जो बात की ना, और एक किताब अगर हो भी मुतालिया पाकिस्तान तो फिर सोचो की बने। और मैनू डर लगता है ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੈਪਸੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਲਿਫਟ ही नहीं कराते। छोटी सी चीज़ वो कर दूँ, बार बार पता नहीं क्यों कहा जा रहा है कि ये फ़ौज का काम नहीं है। दुनिया भर में जो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं हादसात या आफात की सूरत में, फ़ौज ही काम करती है, क्योंकि इतना बड़ा इदारा, अलग से रेस्क्यू के इदारे मौजूद होते हैं, लेकिन इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ट्रेंड इदारा फ़ौज की सूरत में मौजूद होता है, जिन्हें हर किस्म के हालात से चले यूं कह ले, इसलिए वो इसलिए मौजूद होती है। जो और मेरा ख्याल है और कि नेशनल क्राइसिस के दौरान ये छोटा वाकया था, अल्लाह ने बच्चे महफूज रखा। भाई नूरुल्लाह, बड़े इधर ये छोटा वाकया हमारे मुल्क के आइन में लिखा हुआ है टू कम टू द एड ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, लेकिन दूसरा हमारा जो हमसाया मुल्क है ना, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे, मैं तो उसका नाम नहीं लेता, डरता हूँ ना बहुत ज़्यादा, वहाँ ये काम पैरामिलिट्री करती है और पैरामिलिट्री हमारे पास भी है। और वो आम शहरियों की निस्बत बेहतर ट्रेंड होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, ये उनको देना चाहिए। जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि हर मौके पे कमीशन और जो हार्डकोर ट्रेंड आफात और इंसिडेंट में फ़र्क होता है, नहीं डालना चाहिए। आफात और इंसिडेंट में फ़र्क होता बनाना भी हुकूमत का काम होता है। जहाँ जहाँ हमने कोशिश की है, अगर मोटरवे पुलिस बनी है, अगर रेस्क्यू 1122 बना है, अगर हेल्थ के कुछ इदारे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इदारे बन सकते हैं। जहाँ जहाँ कोशिश करते हैं वहाँ इदारे बन जाते हैं। अगर नहीं किया है तो सिर्फ एक इदारे पे डालने की बजाय अपनी नालायकी, अपनी नाअहली को भी मानना पड़ेगा। वो नाअहली किसी की ज़ात की नहीं है, वो इज्तिमाई है। मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज़ कर दूँ आपकी बात के जवाब में, मैं ये चाहूँगा कि भाई रिजवान हम में जो है वो मईशत वाले आदमी है ना, या हमारे CEO साहब, नहीं आपके किसी दिन दोनों भाई बैठ जाएं और हमें ऑडिट कर दें। मुहिब्बे मुकर्रम भी जो है वो हबीब, आपके हबीब। अच्छा जी, चिट्टा जी, यार ये जरा ड्रिफ्ट बता दे, जरा डिस्कशन बड़ी हीटेड हो रही है। सवाल क्या था यार? सवाल नवा कर लो बटकराम वाला ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਐਡਾ ਲਤਾੜਿਆ ਕਾਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, लताड़िया क्यों जा रहे हैं? यार देखें, एक तो नूरुल्लाह साहब कह रहे थे कि इदारे जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, ये कोई एक्सट्रीम कंडीशन है नहीं थी। जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस भी होती हैं वहाँ पे नेशनल गार्ड आती है, उनके पास एक रिजर्व फोर्स होती है, वो आके उसका पैरामिलिट्री फोर्स या नेशनल गार्ड उन्होंने रखी होती है, वो कुश्तियाँ लेके आ जाते हैं, आके वो रेस्क्यू करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो सारा तनाज़ा चल रहा है ना, ये तनाज़ा है क्या? किस चीज़ की लड़ाई हो रही है? फौज को क्यों रिगेदा जा रहा है? फौज के अंदर क्यों ये इतना एक वो तनाव सा आ गया कि ये क्या हो रहा है? ये इमेज बिल्डिंग, ये नैरेटिव बिल्डिंग, ये वो जो वो क्राफ्ट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के नैरेटिव सोशल मीडिया के ऊपर, ये वहाँ से आ रहा है। ये ओ हार गए, वो हवा में लटके रहे, उन्होंने पूरा दिन ऑपरेशन किया, वो किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सके, वो SSG से थे, वो सुप्रीम कमांडर, टॉप कमांडिंग उनकी तो ज़रार कंपनी फलानी, जी वो नाकाम हो गए। एक छोटे से वो लोग आए वहां से लोकल्स, उन्होंने एक तार डाली, तार डाल के वो चिमट के गए डोली के पास और उनको निकाल के लेके आए। वाह वाह वाह, ये मैं इसका खुद क्रेडिट नहीं लूँगा। ये अभी एक ऑडियो लीक हुई है जो सोशल मीडिया के ऊपर नसीम ज़हरा साहिबा की चल रही है। नसीम ज़हरा साहिबा और एक ब्रिगेडियर हैं इप्री के, वो एग्जैक्टली यही डिस्कशन कर रहे हैं। वो नसीम ज़हरा साहिबा को कह रहे हैं कि आप ये जो कह रही हैं कि लोकल लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा काम किया और फौज का कोई काम नहीं था, ये आप किसका नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं, किसका नैरेटिव टो कर रही हैं? उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बताएं, आपने PhD की हुई है ब्रिगेडियर साहब, आप रिसर्च का काम करते हैं, ये आप हमेशा
अस वर्सेस यू वर्सेस अस क्यों कर देते हैं? आप अलहदा आइडेंटिटी बन जाते हैं, हम अलहदा आइडेंटिटी बन जाते हैं। उन्होंने कहा मैं कोई नैरेटिव नहीं बिल्ड कर रही, मैंने जो हकायक देखे हैं मैं वो बता रही हूं, तो जो जिसका क्रेडिट है मैं वो दे रही हूं। लेकिन इसके अंदर जो भंग डाली जाती है ना कि यार है देखो फौज किसी कम दी नहीं हैगी, यार है देखो इतने चंद बंदियां ने आके एक काम कर लिया। सर एक काम होता है जिसका काम किसी को साजे। फौज से आप कहें कि आप सहरा में जाके ड्रिल करके दिखाएं, समुंदर के अंदर जाके ड्रिल करके दिखाएं, बड़ी जगहों के ऊपर जाके ड्रिल करके दिखाएं, दीवार से उतरते हुए आप फायरिंग करके दिखाएं, जंगलों के अंदर आप जाके पहाड़ों के ऊपर आप फाइट करके गुरिल्ला वॉरफेयर करके दिखाएं, वो आपको करके दिखाएंगे। आम बंदे का मसला नहीं है। लेकिन असल में जो खराबी पैदा की जा रही है वो आप जो कह रहे हैं ना कि ये फौज के खिलाफ यार ये क्यों ये तासुर हो रहा है, ये वो लोग हैं जो उन कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो चढ़े हुए हैं और लगे हुए हैं कि यार ये तुंदे उफाड़ के इस तरह खराब करो। एक चीज। दूसरी चीज मैं महसूस करता हूं कि यार ट्रेडिशनली आपको इतना क्रिटिसिज्म ना फेस करना पड़ता अगर आप ये इंप्रेशन ना मौजूद होता कि आप हर जगह मौजूद है। हाँ ये बात भी ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज है सर। ये बात भी बड़ी ठीक है। बिल्कुल, बहुत हर घड़ी अच्छा- हर बहुत अच्छा point जैसे है। भी हो हालात तैयार हैं, तैयार मुझे हैं और कम हाँ, हंसते हम हाँ। अच्छा सर, हम भूल गए थे शुरू में हाँ वो सतलुज, हाँ सतलुज ने तबाही फेरी हुई पंजाब में। अच्छा इसमें नहीं वो आज वैसे मुझे ये बहुत मैसेज वैसे आया। एक अजीब सी बात है। मैं बात Very कर लूं, naive मैं बात कि नहीं मैं बताता हूँ, मैं ये क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि देखें भले इंडिया के साथ हमारा कोई साकादारी नहीं है, हालांकि मैं तो समझता हूँ कि है, पर चूंकि नेशनल नैरेटिव है कि साड़ी नहीं है, तो अगर मैं उसको भी देखूँ, मगर फिर भी मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया के लोगों को मुबारक देनी चाहिए। उन्होंने एक फतह हासिल की है। हाँ चंद्रयान वाली ना, चंद्रयान वाली वो चांद पर उनको पहुंचे मुबारक देनी चाहिए, अपने लोग पूछना चाहिए ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ नहीं 80 की कीता सी 80 जनरल जिया ने ना बकायदा जिन बनाए फंड रखिया सी कि जिन जाके बिजली डैम कढਣ। अच्छा मैं वो कहता है किसी ने कहा कि जी इंडिया चांद पे पहुंच गया, उसने कहा केड़ी गल ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚਾਂਦ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। अच्छा नहीं वो तो बिजली है। देखो यार उन्होंने का चंद्रयान है, साडा चंद्र है, 80 मुकाबला बराबर है। देखें बात ये है कि हमने भी चांद पे पहुंच जाना था। आपने जो भंग उगाने का प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया, तो हम चांद पे कैसे पहुंच सके? एक टुकड़ा, एक शेर, क्योंकि आप अच्छा ये दोस्त वैसे तलखी बात में बड़ी आ सीरियस गए, है, मजाक में उड़ा रहे आप हैं। दोस्त तलखी में आ गए। मैं एक शेर अर्ज करता हूँ। अगर ना राह में हायल हों घर की दीवारें, अगर ना राह में हायल हों घर की दीवारें, तो एक दिए की ज़िया जाने फिर कहाँ तक। हाँ तो मेरे भाई 24 करोड़ लोगों का इम्कान कोई मामूली चीज़ नहीं होती, बशर्ते के उसको संजीदगी से लिया जाए, कौम का बुनियादी तरजीह करार दिया जाए। हमारे लोग यहीं से जाते हैं, नरगिस वाला यहीं से गई है, डॉक्टर अब्दुल सलाम यहीं से गया है। दुनिया जो है अप्रिशिएट कर रही है। उस बच्ची के मुंह से एक नफ़ी का जुमला कभी नहीं निकला जिसे वो जो मलाला यूसुफजई नोबेल लॉरिएट, वो यंगेस्ट है। और हमारे अपने मुल्क के अंदर जब हम देखते हैं तो जितना हमारी आम सोच जो है वो नेगेटिव जा रही होती है। ये अगर आखिर ये मुआशरा नमायती तौर पे अगर चल रहा है तो इसमें अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ अफराद के अच्छे होने से रियासती बंदोबस्त उसका हमारा ठीक है। बंदोबस्त जो है रियासती बंदोबस्त ठीक। मैं पॉइंट जो उठाना चाह रहा था, सतलुज ज़ाहिर है हमने बेच दिया था, लेकिन हमने दरिया बेचा था ना, पानी, लेकिन हमने मौसम नहीं बेचा था। हम वो कौम है जो निगरानी नहीं करते कि यार दरिया के अंदर आबादियाँ बस रही हैं। ठीक है, लाहौर में सर रावी में 20,000 क्यूसेक पानी आ जाता है तो तबाही फिर जाती है। ठीक है, अब सतलुज इतना बड़ा दरिया था, उसने 20-25 साल के बाद ये फ्लड उसमें आना होता है, और अब जो तबाही है वो दरिया नहीं कर रहा, दरिया बस्तियों में नहीं आ रहा, बस्तियां दरिया के अंदर चली गई हैं। ये इदारों का काम है कि भाई वो ज़रा निगरानी करें कि लोग, खेती बाड़ी तो आप कर सकते हैं, अब कच्ची आबादियाँ जिस तरह कच्चे में होती हैं, अब वो कच्चे मकानात तो बना सकते हैं। वो पिंडा ने पिंड बस गए ने पक्के दरिया के अंदर जाके। वो सर वहाँ पे
ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲਸ ਬਣੀ ਹੋਈ हैं, ਉੱਥੇ वापडा ने, ਉੱਥੇ लेस्को ने, मीटर है, ਉੱਥੇ बकायदा मैं आपको बताता हूँ जिनकी ज़मीनें थी उन्होंने स्कीम काट के दी वहाँ पर है साने के परले पासे, वहाँ पर कम से कम मेरा ख्याल है कोई 1 लाख के करीब आबादी होगी जो वहाँ पर रह रही है। और जब ये सारा काम हो रहा था मैंने उस वक्त इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि यार ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, हमारे एक दोस्त हैं बड़े नामवर आदमी हैं आजकल, वो किसी अखबार में किसी टीवी में डायरेक्टर न्यूज़ है, उन्होंने नायब नाज़िम का इलेक्शन भी लड़ा सी उतो यूनियन कौंसल बनवा के, ठीक है। तो ये सारा काम जो है और हार गए सब, तो हारना ही सी उन्होंने। अच्छा लेकिन उनका काम नहीं था। अच्छा लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई ये जो जुल्म है ये दरिया के साथ हुआ, ये उन लोगों के साथ हुआ, आज तक कभी किसी ने इसकी इंक्वायरी नहीं की, आज तक कभी ने उस पटवारी को नहीं पकड़ा, उस तहसीलदार को नहीं पकड़ा, उस जो जिसने यूनियन कौंसिल डिक्लेयर की थी उस ऑफिसर को नहीं पकड़ा कि यार तू केड़े हिसाब से करता सारा कुछ पढ़ के। तो जब वहाँ पर सैलाब आएगा यानी पानी आएगा तो पानी तो अपने घर आया, तो उसी के घर बड़े हो जाके, तो वो फिर आप चीखे मारेंगे, फिर उसको बचाने के लिए आप वसाइल खर्च करेंगे, फिर कौम के वसाइल मजीद ज़ाया होंगे। तो ये सीरियस इशू है, इसके ऊपर सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और ये ग्रीनरी को भी बर्बाद कर गया हमारी। लाहौर जितना ग्रीन था अब आप देखिए पत्थर का शहर बन गया, फूलों का शहर। इस पर भी कभी गौर करें। करने इंशाल्लाह करेंगे इस पे भी गौर। तो मेरा ख्याल है कि इस नशस्त को यहीं पे इख्तिताम पजीर है जी, पजीर करते हैं। और अगली नशस्त में 2 पाकिस्तान के आइनी ओहदेदारों की फनकारियाँ या उनकी फनकारी ही ठीक है, और मियां साहब की वापसी और नवाज शरीफ साहब की वापसी, 2 मसले ने तो करने। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।